नाजरीन, क्रोलस उस्मान सीरीज की एक्शंस और सस्पेंस से भरपूर इकसात का सिलसिला जारी है और जैसे जैसे सीजन 2 अपनी आखिरी इकसात की तरफ बढ़ रहा है, कहानी भी मजीद दिलचस्प सूरत हाल इख्तियार करती जा रही है। आज की वीडियो में हम शायकीन की तरफ से किए जाने वाले चंद अहम सवालात पर बात करेंगे। ट्रेलर में हमने देखा कि उमर बे गद्दार के हवाले से बात कर रहे होते हैं, तो क्या उमर बे दुंदार गद्दार को बेनकाब करने जा रहे हैं? बात करेंगे दुंदार गद्दार तोगाई के जरिए किस तरह उस्मान बे को नुकसान पहुंचा सकता है। साथ ही साथ बात करेंगे गोंचा खातून की कि क्या गोंचा खातून तीर लगने की वजह से शहीद हो जाएंगी, अगर नहीं तो क्यों नहीं, जबकि अब्दुर्रहमान गाजी तो तीर लगने की वजह से शहीद हो चुके हैं। इसके अलावा दोस्तों तुर्गत के हवाले से बात करेंगे। अक्सर सोशल मीडिया पर ये खबरें ज़ेरे गर्दिश रहती हैं कि तुर्गत अब आएगा, तुर्गत अब आएगा, लेकिन अब तुर्गत के बेटे की इंटरव्यू के हवाले से जो बहस छिड़ चुकी है, इसमें किस हद तक सच्चाई है ये भी आपको बताएंगे। लिहाजा मुकम्मल मालूमात जानने के लिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। सबसे पहले नाजरीन बात करते हैं अब्दुर्रहमान गाजी और गोंचा खातून की शहादत के हवाले से। तोगाई ने घात लगाकर काफिले पर हमला किया और फिर गोंचा खातून पर तीर से निशाना लगाया, जो कि गोंचा खातून के सीने पर जा लगा, जबकि तोगाई एक और निशाना लगाना चाहता था, लेकिन इस दफा अब्दुर्रहमान गाजी गोंचा खातून के सामने आ जाते हैं और यूं तीर उनके सीने पर जा लगा। अब्दुर्रहमान गाजी को चूंकि तीर दिल पर लगा, इस वजह से वो मौके पर ही शहीद हो गए, जबकि नाजरीन गोंचा खातून को जो तीर लगा वो उनके दाएं जानब लगा। इस वजह से हम ये बात वसूख के साथ आपको बताते हैं कि गोंचा खातून अभी शहीद नहीं होंगी, बल्कि वो सिर्फ जख्मी हुई हैं और हम जल्द ही बोरान अलब के साथ उन्हें हंसी खुशी जिंदगी गुजारते हुए देखेंगे। अब बात करते हैं उमर बे के हवाले से, जो कि ट्रेलर में गद्दार के बारे में बातचीत कर रहे होते हैं। तो क्या उमर बे दुंदार की असलियत सामने लाने में कामयाब हो जाएंगे? तो नाजरीन हमारे ख्याल में ऐसा नहीं है, बल्कि उस्मान बे खुद ही दुंदार की गद्दारी का पता चलाएंगे और उमर बे सिर्फ एक अंगूठी की वजह से दुंदार को गद्दार साबित नहीं कर पाएंगे। उस्मान बे, जो कि ये बात अच्छी तरह जानते हैं कि कबीले में मौजूद गद्दार उनका बहुत ही करीबी साथी है, जो कि उनके हर मंसूबे से बाखबर रहता है और उन्हें इस हवाले से दुंदार पर शक भी है। लिहाजा जल्द ही हमें दुंदार की गद्दारी का खात्मा उस्मान बे के हाथों ही देखने को मिलेगा। अब बात करते हैं तुर्गत अलब की। इस हवाले से हम बारहा अपनी वीडियोस में कह चुके हैं कि तुर्गत की एंट्री सीजन 2 में होना बहुत ही मुश्किल है, जबकि अब एनागोल किले की फतह भी सीजन 3 में दिखाने के चांसेस ज्यादा हो चुके हैं। लिहाजा इस वजह से अब ये बात काफी हद तक क्लियर नजर आती है कि तुर्गत की एंट्री अब सीजन 3 में ही दिखाई जाएगी। लेकिन सोशल मीडिया पर तुर्गत के बेटे की एंट्री के हवाले से जो खबरें ज़ेरे बहस हैं, बल्कि जो अफवाहें फैलाई जा रही हैं, उनका सच्चाई और हकीकत के साथ दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं है। लिहाजा दोस्तों इस तरह की झूठी अफवाहों पर बहस करके अपना वक्त जाया न करें, बल्कि जो हकीकत है उसे तस्लीम करें। बहरहाल तुर्गत की एंट्री तो एनागोल किले की फतह पर दिखाना बहुत जरूरी है, वरना ये तारीख के साथ सरासर नाइंसाफी होगी और शायकीन महमद बुज़दाक को कभी भी मुआफ नहीं करेंगे। दोस्तों अगर आपका क्रोलस उस्मान सीरीज के हवाले से कोई भी अहम सवाल हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लाजमी पूछिएगा, हम उसका सही तौर पर जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे।